वेलकम स्टूडेंट्स, स्वागत आप सभी का अपनी इस मैथमेटिक्स की ऑनलाइन क्लासेज में। प्रश्नावली 8.3 अवकलज के अनुप्रयोग में हमने स्पर्श रेखा और अभिलंब की समीकरण को प्राप्त करने के लिए अवकलन का जो उपयोग है वो प्रवणता के तौर पे किया था। हमने वहाँ पे पढ़ा था कि किसी भी फलन से जब किसी भी वक्र की समीकरण से हम dy/dx की वैल्यू निकालते हैं तो वो उस वक्र के किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा की प्रवणता कहलाती है। तो बच्चों, प्रवणता के हमने कुछ गुणधर्म भी पढ़े थे। 8.3 प्रश्नावली के हमने 3 क्वेश्चंस भी कर लिए थे और आज हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। तो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4 हमें यहाँ पे दिया हुआ है, उन सभी रेखाओं के समीकरण ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन नंबर 4, उन सभी रेखाओं के समीकरण ज्ञात कीजिए जो वक्र हमें दे रखा है बच्चों यहाँ पे y+2 x-3 बराबर 0 की स्पर्श रेखाएं हैं तथा जिनकी प्रवणताएं जो है वो dy/dx बराबर 2 हैं। तो बच्चों, हमें उन सभी रेखाओं के समीकरण ज्ञात करने हैं जिनकी प्रवणता तो 2 है और जो इस वक्र की जो है वो स्पर्श रेखाएं हैं। तो देखिए बच्चों, सिंपल हमें क्या करना है, प्रवणता हमें यहाँ पे दे रखी है और मैं इस वक्र से जब dy/dx का मान निकालूंगा तो वो भी स्पर्श रेखा की प्रवणता होगी और एक प्रवणता हमें क्वेश्चन में दे रखी है। दोनों ही प्रवणताओं को आपस में इक्वल करके हम यहाँ से वो पहले तो उन स्पर्श बिंदुओं को प्राप्त करेंगे और उन स्पर्श बिंदुओं की सहायता से हम लोग स्पर्श रेखा की समीकरण ज्ञात करेंगे। तो देखिए बच्चों, हम किस प्रकार से सोल्व करेंगे। दिया गया जो वक्र है वो है अपने पास y+2/x-3 बराबर 0। तो यहाँ से जो y की वैल्यू है वो -2/x-3 आएगी और यहाँ से जो dy/dx का जो मान है इसको 1/x के हिसाब से जब हम इसका अवकलन करेंगे तो -1/x² आएगा, अर्थात 2/x-3 की होल स्क्वायर आएगा। परंतु प्रश्नानुसार बच्चों हमें dy/dx का जो मान है वो किसके इक्वल दे रखा है, 2 के इक्वल दे रखा है। अतः बच्चों, ये दोनों जो समीकरण है वापस में इक्वल हो जाएंगी। तो 2/x-3 की होल स्क्वायर वो जो है वो 2 के बराबर होगी। तो यहाँ से बच्चों x-3 की होल स्क्वायर का जो मान है वो 1 आएगा। तो x-3 का मान आ जाएगा यहाँ पे +-1। जब हम यहाँ पे पॉजिटिव साइन लेते हैं तो x-3 बराबर +1, तो x बराबर आ जाएगा यहाँ पे 4 और x-3 बराबर -1 लेंगे तो x बराबर आ जाएगा यहाँ पर 3-1, अर्थात x का मान यहाँ पे निकल के आएगा 2। अब देखिए बच्चों, x के इन मानों के संगत जैसे मैं यहाँ पर वक्र के समीकरण में x की वैल्यूज रखता हूँ तो मुझे यहाँ से y का मान भी प्राप्त होगा। तो देखिए बच्चों, जब x का मान 4 रखेंगे तो 4-3 यानी कि 1 और 2 में 1 का भाग देंगे 2, तो y का मान जो है वो हमें यहाँ पर 4 के संगत 2 प्राप्त होगा, -2 प्राप्त होगा। और जैसे मैं x बराबर 2 रखूँगा तो 2-3 -1, तो यहाँ से -2 आएगा। पक्षांतरण करेंगे तो यहाँ से मुझे y का जो मान है वो +2 प्राप्त होगा। तो देखिए बच्चों, यहाँ पे 2 बिंदु प्राप्त हो गए। अब मैं सबसे पहले यहाँ पर बिंदु 4-2 पर स्पर्श रेखाओं की समीकरण, बिंदु 4-2 पर स्पर्श रेखा की समीकरण ज्ञात करता हूँ। तो बच्चों, फॉर्मूला होता है y-y1। तो y1 के स्थान पे यहाँ पे -2 है तो ये हो जाएगा +2। प्रवणता 2 हमें पहले से दे रखी है इंटू x-x1, तो ये हो जाएगा x-4। सोल्व करेंगे बच्चों तो ये आएगा y+2 बराबर 2x-8, अर्थात y-2x +10 बराबर 0। इसी प्रकार बच्चों, दूसरे बिंदु 2-2 पर स्पर्श रेखा की समीकरण, बिंदु 2-2 पर स्पर्श रेखा की समीकरण अगर हम यहाँ पे ज्ञात करते हैं तो ये अपना पास आ जाएगी बच्चों y-y1 बराबर प्रवणता इंटू x-x1। तो बच्चों ये हो जाएगा y-2 बराबर 2x-4, अर्थात 2x-y-2 बराबर 0। तो बच्चों, इस प्रकार से हम लोग सबसे पहले उन स्पर्श बिंदुओं को ज्ञात करेंगे जो भी कंडीशन हमें दे रखी है उसके अकॉर्डिंग, और उसके बाद उन बिंदुओं के ऊपर हम लोग फॉर्मूले के अनुसार स्पर्श रेखाओं की समीकरण की गणना करेंगे। तो बच्चों इस प्रकार से हमने उन सभी रेखाओं को प्राप्त कर लिया जिसकी प्रवणता 2 है
और जो इस वक्र की जो है वो स्पर्श रेखा है। चलिए बच्चों बढ़ते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 5, इसमें हमें दिया हुआ है कि वक्र x² बट्टे 4 प्लस y² बट्टे 25 बराबर 1 पर वे बिंदु ज्ञात कीजिए जहां पे स्पर्श रेखा पहले तो x अक्ष के समांतर है और उसके बाद में वो y अक्ष के समांतर है। तो देखिए बच्चों इसका सॉल्यूशन हम कैसे निकालेंगे, हमें उन स्पर्श रेखाओं के उन स्पर्श बिंदुओं को ज्ञात करना है जो पहले तो x अक्ष के समांतर हो और उसके बाद में x अक्ष के लंबवत अर्थात y अक्ष के समांतर हो। तो देखिए बच्चों सबसे पहले हम लोग इस वक्र के समीकरण का अवकलन करके स्पर्श रेखा की प्रवणता अर्थात dy बाई dx का मान ज्ञात करेंगे। तो देखिए बच्चों यहाँ से इसका अवकलन करने पे क्या आएगा, ये हो जाएगा 2x बट्टे 4, ये हो जाएगा 2y बट्टे 25 और y का अवकलन हो जाएगा dy बाई dx बराबर में 0। तो बच्चों इसमें 2 का दे देंगे भाग, तो अपने पास यहाँ पर बचेगा y बट्टे 25 dy बाई dx बराबर माइनस का x बट्टे 4। तो यहाँ से dy बाई dx का जो मान है वो माइनस का 25x बट्टे 4y के इक्वल होगा। अब देखिए बच्चों यहाँ पे पहली कंडीशन, चूंकि स्पर्श रेखा जो है, चूंकि स्पर्श रेखा x अक्ष के समांतर है, स्पर्श रेखा x अक्ष के समांतर है। और बच्चों मैंने आपको बताया था कि जब भी स्पर्श रेखा x अक्ष के समांतर हो तो उसकी प्रवणता जो है वो 0 के बराबर होती है। तो बच्चों समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से, तो देखिए बच्चों समीकरण 1 व 2 से क्या आएगा, जब मैं इस प्रवणता को 0 के बराबर लूंगा तो माइनस का 25x बट्टे में 4y बराबर जैसे मैं 0 लेता हूं तो मुझे यहाँ पर x बराबर 0 प्राप्त होता है। और समीकरण ए में जैसे मैं यहाँ पर x बराबर 0 रखूंगा तो मुझे यहाँ पे y² बट्टे 25 बराबर 1 अर्थात y² बराबर प्लस का 25 यानी y बराबर जो है वो प्लस माइनस 5 जो है वो प्राप्त होता है। तो देखिए बच्चों यहाँ पे स्पर्श बिंदु जो होगा इस कंडीशन में, इस कंडीशन में जो स्पर्श बिंदु होगा वो 0 और प्लस माइनस 5 होगा। दूसरी स्थिति देखिए बच्चों, दूसरे केस में चूंकि हमें क्या दे रखा है, चूंकि सेकंड कंडीशन ये है स्पर्श रेखा y अक्ष के समांतर है, स्पर्श रेखा जो है वो y अक्ष के समांतर है। अगर स्पर्श रेखा y अक्ष के समांतर है तो इसकी जो प्रवणता है वो अनंत हो जाएगी, अर्थात इस बार माइनस 25x बट्टे 4y का जो अनुपात है वो अनंत के बराबर होगा। और जैसे मैं इस अनुपात का व्युत्क्रम करता हूं तो ये हो जाएगा 4y बट्टे 25x जो कि 0 के इक्वल हो जाएगा, क्योंकि अनंत का जो व्युत्क्रम होता है वो 0 होता है। तो बच्चों मुझे यहाँ से y बराबर 0 प्राप्त होगा। और जैसे मैं ये मान समीकरण नंबर ए में रखता हूँ तो y बराबर 0 रखने पर मुझे यहाँ पर x² बट्टे 4 बराबर 1, जिससे x² बराबर 4 अर्थात x बराबर प्लस माइनस 2 मुझे प्राप्त होता है। अतः स्पर्श बिंदु जो होगा इस केस में, अतः स्पर्श बिंदु प्लस माइनस 2 और 0 होगा। तो बच्चों इस प्रकार से दोनों ही कंडीशन हमने अप्लाई कर दी। सबसे पहले हमने इस वक्र का अवकलन करके यहाँ से स्पर्श रेखा की प्रवणता dy बटे dx का मान निकाला है। अब बच्चों यहाँ पर पहली कंडीशन के अनुसार कि जो स्पर्श रेखा है वो x अक्ष के समांतर है, अतः ये जो प्रवणता है वो किसके इक्वल हो जाएगी, 0 के। तो जैसे मैं इस प्रवणता को यहाँ पर 0 के इक्वल लेता हूँ तो मुझे यहाँ से x का मान 0 प्राप्त होता है। और x का मान 0 जैसे मैं वक्र के समीकरण में रखूँगा तो मुझे यहाँ से y का मान प्लस माइनस 5 के रूप में प्राप्त होता है। तो 0 और प्लस माइनस 5 जो है वो इस स्थिति में जो है वो स्पर्श बिंदु कहलाएंगे। अब देखिए बच्चों सेकंड कंडीशन ये है कि स्पर्श रेखा जो है वो y अक्ष के समांतर है, अर्थात वो x अक्ष के लंबवत होगी, जिससे प्रवणता जो है वो अनंत हो जाएगी। तो जैसे मैं इस प्रवणता को अनंत के बराबर करता हूँ तो इनका व्युत्क्रम जो है वो 0 के बराबर होगा, क्योंकि अनंत का जो उल्टा होता है वो 0 होता है, जिससे मुझे y बराबर 0 प्राप्त होगा। और जैसे y बराबर 0 समीकरण ए में रखता हूँ तो मुझे यहाँ से x बराबर जो है वो
+-2 के रूप में प्राप्त हो जाता है, जिससे मुझे दूसरा स्पर्श बिंदु जो है वो +-2 0 के रूप में प्राप्त हो जाता है। तो बच्चों दोनों काफ़ी आसान क्वेश्चन है, केवल आपको यहाँ पे प्रवणता और उसके संबंधित कुछ गुणधर्म जो मैंने आपको बताए थे, केवल उनको ऊपर आपको फोकस करना है, तो ये सारे क्वेश्चंस काफ़ी इजी होंगे। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए बच्चों अब हम करने जा रहे हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6, जिसमें हमें दिया हुआ है वक्र x बराबर a साइन की क्यूब t और y बराबर दिया हुआ है यहाँ पर b कोस की क्यूब t। तो ये हो जाएगी बच्चों समीकरण नंबर 1 कि t बराबर π/2 पर स्पर्श रेखा की समीकरण ज्ञात करनी है। t बराबर π/2 पर हमें यहाँ पे स्पर्श रेखा की समीकरण ज्ञात करनी है। तो देखिए बच्चों इसका सॉल्यूशन हम कैसे ज्ञात करेंगे। स्पर्श रेखा की समीकरण के लिए बच्चों आपको 2 चीज़ों की रिक्वायरमेंट होगी, एक तो स्पर्श रेखा की प्रवणता और एक स्पर्श बिंदु। तो देखिए बच्चों सबसे पहले हम जो है यहाँ पे स्पर्श बिंदु प्राप्त करेंगे। तो देखिए बच्चों स्पर्श बिंदु कैसे प्राप्त करेंगे, t बराबर π/2 समीकरण 1 में रखेंगे। t बराबर π/2 समीकरण 1 में रखने पर, तो जैसे मैं ये समीकरण नंबर 1 में रखता हूँ तो मुझे x का मान तो यहाँ पर a और b का मान जो है वो 0 प्राप्त होता है, जिससे मुझे स्पर्श बिंदु जो है वो a0 प्राप्त होता है, जिससे मुझे यहाँ पे स्पर्श बिंदु जो है वो a0 प्राप्त हो जाएगा। अब देखिए बच्चों यहाँ पे अगर हम प्रवणता ज्ञात करते हैं तो सिंपल मुझे यहाँ पे x और y की समीकरण जो है वो प्राचल के रूप में दे रखी है और मुझे यहाँ से dy/dx निकालना है। तो पहले मैं x और y का प्राचल अर्थात t के सापेक्ष अवकलन करूँगा, फिर dy/dt को dx/dt से डिवाइड करूँगा तो मेरे पास dy/dx आएगा। तो देखिए बच्चों समीकरण 1 से हम यहाँ से सबसे पहले dx/dt निकालेंगे। तो dx/dt करेंगे तो ये हो जाएगा यहाँ पे 3a sin स्क्वायर t और sin स्क्वायर t का होता है बच्चों यहाँ पर cos t। उसके बाद में हम निकालेंगे यहाँ पे dy/dt, तो ये हो जाएगा बच्चों यहाँ पे 3b cos स्क्वायर t और cos t का होता है माइनस का sin t। अब बच्चों जब हम यहाँ से dy/dx निकालते हैं तो dy/dt को हम डिवाइड करेंगे dx/dt से, जिससे मुझे dy/dx का जो मान है बच्चों वो माइनस का 3b cos स्क्वायर t इंटू में sin t और बटे में 3a sin स्क्वायर t इंटू में cos t के रूप में प्राप्त होता है। तो बच्चों जैसे ही हम इसको सोल्व करते हैं तो मुझे यहाँ पर 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, माइनस का b/a और कोस से स्क्वायर कैंसिल होगा, साइन से स्क्वायर कैंसिल होगा, तो कुल मिलाकर कोस बटे साइन यानी कि कोट टी हमें यहाँ पर प्राप्त हो जाएगा। अब बच्चों ये प्रवणता जो है वो हमें t बराबर π/2 पर निकालनी है। तो जैसे मैं समीकरण में t बराबर π/2 रखता हूँ तो t बराबर π/2 का मतलब हो जाएगा बच्चों कोट 90 और कोट 90 का जो मान होता है वो 0 होता है। तो बच्चों यहाँ से स्पर्श रेखा की जो प्रवणता है वो हमें 0 प्राप्त होगी। स्पर्श बिंदु है यहाँ पर a0, अतः स्पर्श रेखा की जो समीकरण होगी दिए गए वक्र पर स्पर्श रेखा की जो समीकरण होगी वो y-y1, तो y1 के स्थान पर भी 0 है, प्रवणता भी 0 है, x-x1 तो x1 के स्थान पर है a। तो कुल मिलाकर बच्चों हमें यहाँ पर समीकरण के तौर पे y बराबर 0 जो है वो प्राप्त होता है। तो बच्चों इस प्रकार से हम लोग स्पर्श बिंदु और प्रवणता ज्ञात कर बहुत आसानी से स्पर्श रेखा की समीकरण जो है हम लोग ज्ञात कर सकते हैं। तो बच्चों आज हमने यहाँ पर 3 क्वेश्चन कर लिए हैं। आप स्पर्श रेखा से संबंधित और उसकी प्रवणता से संबंधित जो भी गुणधर्म मैंने आपको बताए हैं आप उनको अच्छे से पढ़िए, अच्छे से समझिए और उनके ऊपर अच्छे से अभ्यास कीजिए। तो बच्चों सारे क्वेश्चन जो आपके लिए बहुत आसान रहेंगे और आगे के क्वेश्चंस के लिए आपको करना होगा नेक्स्ट वीडियो का इंतजार। तो बच्चों तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।